हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता ही है, क्यू के क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत आए हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर देखिए इस वीडियो को, इस कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिससे आपको प्रिपरेशन करने में और भी हेल्पफुल रहेगी। तो प्रीवियस मैंने स्टैक का वीडियो लाया था, स्टैक का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बाकी आप चैनल पे भी जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। तो क्यू क्या होता है पहले हम ये जान लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ऑप्शन क्या है। क्यू कहता है कि एक एंड से इंसर्ट होगा जिसको हम रियर कहते हैं, और दूसरे एंड से डिलीट होगा जिसको हम फ्रंट कहते हैं। ये आप सेम टू सेम रेलवे स्टेशन का एग्जांपल जो मानते हैं कि हम पीछे से इंसर्ट करते हैं और जो सामने से होता है वहाँ से निकलते हैं। ठीक, तो क्यू भी उसी प्रकार का है। तो मान लीजिए कोई भी डेटा है हमारा, अगर 8 आया, ठीक है, इधर से आया 8 आया, 5 आया, 6 आया, 2 आया, तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? सबसे पहले डिलीट होगा हमारा 8। तो फर्स्ट जो आया वो फर्स्ट आउट हो रहा है। तो इससे समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आया 2, पहले वो निकल ही नहीं सकता, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है लीफो प्रॉपर्टी किसका है? ये है स्टैक का। आप जानते ही हैं स्टैक में क्या होता है, एक ही एंड से इंसर्शन भी होता है, एक ही उसी एंड से डिलीशन भी होता है। इंसर्शन को कहते हैं पुश और उसको कहते हैं पॉप। ये किसके बारे में है? ये स्टैक की प्रॉपर्टी बताती है। तो ये आंसर इसमें से यहाँ पे नहीं होगा, ये लीलो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड। अभी आप समझ गए कि वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो रेयर से क्या होता है, ऐड होता है, रेयर से हमारा क्या होता है, ऐड होता है, और फ्रंट से हमारा क्या होता है, डिलीट होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। स्टैक क्यों नहीं होगा? स्टैक में एक ही एंड से, टॉप से ही वो क्या होता है, स्टैक क्या होता है हमारा, सिर्फ एक ही एंड जिसको कहते हैं टॉप, यहीं से इंसर्ट भी होता है, यहीं से डिलीट भी होता है। तो ये नहीं होगा। लिंक लिस्ट क्यों नहीं होगा? लिंक लिस्ट नोड के थ्रू कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो क्यू इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। अब हमें यहाँ पे इंसर्शन करना है, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सो एम्प्टी स्टैक है इनिशियली, उसमें इंसर्ट करना है फ्रंट से। ये हमारा फ्रंट होता है, ये हमारा रेयर होता है। यहाँ से इंसर्शन होगा और यहाँ से डिलीशन होगा। यहाँ पे लेकिन फ्रंट से भी इंसर्शन हो रहा है। ये सपोज हमारा डी क्यू है। डी क्यू क्या होता है, एक दोनों एक ही एंड से और इंसर्शन डिलीशन का रहता है प्रोविज़न। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 फ्रंट से इंसर्ट हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद 20 फ्रंट से हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद रेयर से 30 इंसर्ट हो गया, 30 इंसर्ट हो गया। ठीक है, फिर डिलीट फ्रंट, फ्रंट से हम इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट फ्रंट से हो गया, 20 निकल गया। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं, इंसर्ट रेयर से इंसर्ट होगा, तो इंसर्ट रेयर से 40। फिर उसके बाद कह रहा है इंसर्ट 10 होगा, 10 हमारा किससे, रेयर से, 10 हमारा इंसर्ट हो गया।
उसके बाद कह रहा है कि डिलीट होगा कहाँ से, डिलीट होगा हमारा रेयर से, ये डिलीट हो जाएगा, ये तो निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है फिर इंसर्ट करेगा 15, कहाँ से, रेयर से, 15 इंसर्ट हो गया। उसके बाद अब डिस्प्ले करना है, तो क्या है, क्या रिमेनिंग बचा, 10, और उसके बाद 30, 40, 15, ये है। तो ये हमारा डिस्प्ले होगा, ऑप्शन नंबर ए है, 10 है, 30, ये नहीं है, 20 नहीं है, 10, 30, 40, 15, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ये क्वेश्चन बीपीसी टीआरई 1 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि Q इज एन अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इम्प्लीमेंटेशन डेप्थ फर्स्ट सर्च, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग। इम्प्लीमेंटेशन ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब BFS। BFS क्या होता है, लेवल बाय लेवल ट्रवर्सल करता है, लेवल बाय लेवल ट्रवर्स करता है, लेवल बाय लेवल ट्रवर्स करता है, तो ये प्रॉपर्टी किसका है, Q का है, ठीक है। और DFS जो होता है ये डेप्थ फर्स्ट, डेप्थ में जाता है, और डेप्थ में जाने के बाद ये क्या करता है, बैक ट्रैक करता है, बैक ट्रैकिंग करता है, बैक ट्रैकिंग करता है, रिवर्स होता है, मतलब रिवर्स होने का मतलब हो गया स्टैक प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है क्यू के बारे में पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत होगा। सी चेक कर लेते हैं, अभी रुकिए। सी में कहता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में क्या होता है, शेड्यूलिंग में कोई भी प्रोसेस जो है, प्रोसेस क्यू में रहता है, लाइन में रहता है, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो दूसरा प्रोसेस काम करेगा, मतलब एक होता है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे, तो ये भी क्यू का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए और सी ये सही आंसर है, ठीक है, बी और सी नहीं, ये भी नहीं। ये केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यू हैज़ क्यू हैज़ कॉन्फ़िगरेशन ABCD, इफ़ यू वांट टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA, मतलब रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स में क्या होता है, जब क्यू में हमारा A B C और D है, अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हम इसको पूरे को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए कितना डिलीशन लगा हमारे पास, 4 डिलीशन, 4 डिलीशन लगा, ठीक है। और 4 डिलीशन हो गया, तो 4 डिलीशन यहीं से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा निकल ही जा रहा है, ठीक है। 4 डिलीशन होगा तो फिर इंसर्शन होगा उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमें चाहिए, DCBA, ठीक है। तो 4 इंसर्शन भी हो गया, 4 एडिशन 4 डिलीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये बीपीसी टीआरई 3 के क्वेश्चन है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और मैं इस पे क्वेश्चंस ऐसे ही लाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, वहाँ भी आप जुड़िए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, कौन सा इसमें क्यू का टाइप नहीं है, लीनियर क्यू तो क्यू ही है, तो यहाँ पर टाइप क्या क्यू देख लेते हैं। लीनियर क्यू क्या कहता है, एक एंड से इंसर्शन होगा, दूसरे एंड से डिलीशन होगा, ये लीनियर क्यू होता है। सर्कुलर क्यू क्या कहता है, सर्कुलर क्यू इस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से रेयर हो रहा है, यहाँ से डिलीशन हो रहा है, इस तरीके से रहेगा। डबल एंडेड क्यू क्या मतलब होता है कि एक क्यू है और ये फ्रंट है, ये रेयर है, यहाँ से ही इंसर्शन होगा और यहाँ से डिलीशन भी होगा, फिर यहाँ भी यहाँ से इंसर्शन होगा और यहाँ से डिलीशन भी होगा। तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन एक आया था जो आप सॉल्व किए थे,
तो वो डबल एंडेड क्यू का ही था, ठीक है। तो ये सब क्यू की प्रॉपर्टी है, तो क्यू का नहीं है, मतलब नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द नेसेसरी कंडीशंस टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू। क्यू को डिलीट करने से पहले कौन सी कंडीशन देखना चाहिए? ओवरफ्लो। क्यू अगर फुल है तो डिलीशन में कोई ज़रूरत ही नहीं है वो चेक करने का। ओवरफ्लो है मतलब खुद भरा हुआ, उसको डिलीट कम कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरफ्लो, अंडरफ्लो चेक कर सकेंगे। अंडरफ्लो का मतलब क्यू हमारा अगर एम्प्टी है, तो क्यू के पास एम्प्टी एम्प्टी क्यू है अगर, तो वहाँ से हमें देखना होगा डिलीट करने से पहले, तो अंडरफ्लो इसका ऑप्शन होगा। रेयर वैल्यू, रेयर में तो सिर्फ इंसर्शन के लिए देखा जाता है, डिलीशन के लिए नहीं देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड। अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि जो इंसर्शन और डिलीशन क्या कह रहा है, परफॉर्म बोथ एंड्स। यहाँ से इंसर्शन था और यहीं से डिलीशन था, ये तो फ्रंट है, ये रेयर है। यहाँ से इंसर्शन था, इंसर्शन था, यहीं से डिलीशन भी था, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डी क्यू। सर्कुलर क्यू में नहीं होता है, लीनियर क्यू में भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द लिस्ट ऑफ द टास्क कॉलम ए एंड द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कॉलम बी, आइडेंटिफाई द बेस्ट मैच। मैच करना है, मैच का क्वेश्चन तो आप लोग, ये नेट का क्वेश्चन जैसे आता है लेकिन केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। रिकर्सन, रिकर्सन तो हम जानते हैं किस में होता है, सीधा स्टैक में होता है। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग अभी जान गए थे हम, क्यू में होता है। सॉर्टिंग बाइनरी में। तो ए का दो, ए का दो कहाँ है? यहाँ भी है, बी भी है और डी भी है, और बी का तीन, बी का तीन, बी नहीं हो गया, तीन, डी और ए का ये, डी आंसर सही हो गया। आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहने वाला है और कैसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे लाता रहूँगा, कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को सीक्वेंस में थोड़ा सा दिक्कत है, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था कुछ कारण से, गलत लिखा गया था, तो ये क्वेश्चन छोड़िए। देखिए, फ्रॉम वेयर आर न्यू नोट्स एडेड टू द क्यू, कहाँ से ऐड होता है? न्यू नोड क्यू में कहाँ से ऐड होगा? तो आप जानते हैं ना, ये यहाँ से फ्रंट से क्या होता है, डिलीट होता है ना, और रेयर से हमारा क्या होता है, इंसर्ट होता है। रेयर से हमारा इंसर्ट हुआ, फ्रंट से डिलीट हुआ, और न्यू नोड जो आएगा फ्रंट में आएगा, तो फ्रंट का मतलब कहते हैं ना उसको, एक हिसाब से हम फ्रंट को क्या कहते हैं, फ्रंट को हम बिहाइंड कहते हैं। मिडिल तो होगा ही नहीं आंसर, नॉन वर्ड्स ये भी नहीं है, बिहाइंड, ठीक है, फ्रॉम बोथ बैक ये भी नहीं। तो क्वेश्चन ऑप्शन से भी आपको बहुत कुछ एलिमिनेशन करना आना चाहिए। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, व्हेन ए सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड इन एन एरे of the following condition holds when there is only one element in the queue: front rear equal to null, front rear not equal to null, front equal to rear not equal to null, ठीक है, और फ्रंट रेयर प्लस वन। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, ठीक है। और मैं इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लाऊंगा, और उसके लिए और भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप बने रहिए। ये केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चंस हैं और मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बना रहूँगा, आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।